अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पूरा वीक मेरा कैसा गुजरा, तो ये है जी। मैं एक दिन आई जी नीस की तरफ, उसने बनाई थी चिकन ब्रेड और टू मच यम्मी चीज़ भी डाला था। तो बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट थी। ये देखिए, कटिंग से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये हार्ड वाली नहीं है। और बहुत मज़ा आया इसको खा के, यमी यमी यमी। तो जी एक दिन ये था, साथ स्पैगेटीज उसने बच्चों के लिए बनाई और मुझे ये ब्रेड बना के खिलाई। अब तो जब मैं ये व्लॉग में डाल रही हूँ पार्ट, तो मेरा दिल कर रहा है दोबारा से खा लूँ। और ये जी मज़ेदार सा केक, ट्राइफल पता नहीं क्या होता है, केक है जिस पे लॉट्स ऑफ चॉकलेट क्रीम एंड मज़ेदार सा यमी है। तो एक दिन ये गुजर गया। फिर जी एक और दिन था, मुझे एक दो दिन कहीं काम था, मैं वहाँ गई और फिर वहाँ मैं बाहर से ही कुछ खाया पिया। और जी क्या खाया, शवारमा, और बोतल भी पी ली। आई नो दैट ये वो सब छोड़ दें बात। खैर बोतल भी पी, मज़ा आया, खाया पिया और इन्जॉय किया। फिर जी नेक्स्ट डे भी मैं बस खाना खाते हुए ही आप लोगों को ये दिखा रही हूँ पार्ट। तो जी खाना खाया और यहाँ मैं बस बहुत थक गई थी। और ये दिन गुज़र गए, 2 दिन और गुज़र गए। फिर जी ये एक चौथा दिन है और ये मेरी जो नीस के इन-लॉज़ हैं, उन्होंने जी, वो मेरे से नेबर हैं हमारे और बहुत मोहब्बत है हमारी शुरू से। तो जी उन्होंने गोलगप्पा पार्टी रखी थी बच्चों के लिए मेरे और नीस के लिए, और यानी कि वो लोग, और साथ ही उन सैंडविचेस बनाए थे यमी से। मुझे बहुत पसंद है उसकी अम्मा के सैंडविच। और साथ मेरी यानी कि उनकी बेटी ने ये बनाए लोडेड फ्राइज़। एंड आपको मैं बताऊं कि क्या यमी फ्राइज़ थे, यम थे। और मैं जी नहा धो के तैयार होके आई थी। तो उसके बाद जी मेरा बच्चे ये दोनों दोस्त खा रहे हैं गोलगप्पे और इन्जॉयमेंट हो रही है। साथ सब कोई बना रहा है, गोलगप्पे बना रहा है, ऊपर दही डाल के बना रहे हैं। यहाँ जी मैं सैंडविच खाते हुए, और मैंने अपने बाल खोल लिए थे क्योंकि मैं नहा धो के आई थी और बाल मेरे ज़रा गीले गीले थे। कभी कभी जी मेरा मुंह पतला लगता है और कभी कभी मोटा लगता है। मुझे समझ कुछ नहीं आती कि मैं पतली हो रही हूँ कि मोटी हो रही हूँ, पता नहीं की हो रही है। खैर जी यहाँ खा पी के हम सब माशाल्लाह से रज रुझ के बैठ ही गए हैं। उसके बाद जी उठा दिया गया खाना पीना और जी वैक्यूम मार लिया गया है। और वो जी मैं काके को देख रही हूँ, काके के साथ मेरा जी बेटा एंजॉय कर रहा है, बुग्गू बुग्गू बन रहे हैं। फिर जी मैं ये नाप भेज रही हूँ पाकिस्तान में। आप लोगों को पता है मेरी फ़्लाइट हो गई है, तो जब नहीं, आपको नहीं पता होगा, मैं बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट बुक हो गई है, सीट बुक हो गई हैं। और मैं पाकिस्तान जाना है। तो नेक्स्ट डे मेहंदी है, बारात है, वलीमा है मेरे जेठ के बेटे का। तो फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए नाप शाप भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान के, भाई तैयारी करवा दें। और ये जी मेरा कहवा तैयार हो रहा है, बच्चे के कपड़े इस्त्री किए हैं। बच्चे जी जाके अंदर ड्राइंग रूम में एक मैट्रेस पड़ा था, उस पे जाके लेट गए हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और मस्ती खूब छा रही है। वो कहते हैं हम जी अभी सो के उठ के नहा धो के तैयार हुए हैं। तो वो कहते हैं जी हम फिर से सोने लगे हैं। मैंने कहा चलो जी लगे रहो मुन्ना भाई। साथ जी मैं दोपहर में सबको खाना वाना देने वाली हूँ, साथ ही मैं अपना कहवा पी रही हूँ। और कहवा तो पीने के बाद ये साथ ही लस्सी तैयार हो रही है, मीठी वाली, बर्फ़ शर्फ दही शही डाल के यम्मी सी मीठी सी लस्सी। और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है जी लस्सी। और उसके साथ क्या जी चल रहा है, एक बेटे को जी नूडल चाहिए, किसी को नूडल चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, किसी को स्लाइस लस्सी चाहिए, ये सब चल रहा है। और रोटी पे ना जाया करें, टेढ़ी मेढ़ी तो बनना नहीं होती है। मैंने तो रोटी बनानी ही टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ जी बच्चों को लस्सी दे दी गई है और वो स्लाइस के साथ डबो के खाएंगे। तो बस मैं उनको यही कह रही हूँ कि खा लो सही तरह, प्लीज़ गिरा ना देना, क्योंकि मोस्टली मेरे बच्चे गिरा गरू देते हैं। यहाँ जी हस्बैंड ने कहा खाना खा लिया मैंने, तो मुझे लस्सी और दे दो, तो लस्सी डालने आ गई हूँ मैं। और बहुत यमी सी मीठी सी लस्सी बन जाती है, अच्छी दही क्योंकि यहाँ थिक होता है, तो जी अच्छी लस्सी। ये दूसरे बेटे के लिए रोटी सालन तैयार कर दिया है, साथ ही लस्सी। फिर जी मैं दोपहर में बनाना है, यानी कि शाम में बनाना है सालन, उसकी तैयारी कर रही हूँ। कुछ बैंगन पड़े थे 2-3, तो मैंने कहा क्यों ना भुर्ता बना लिया जाए। तो भुर्ता बनाने के लिए जी डंडा मार मार के बैंगनों को सॉफ्ट किया और आग पे चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही दाल बॉयल हो रही है, आटा गूंद लिया है। 100 काम साथ साथ करने होते हैं। फिर जी ये हमारी
काकी, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे इधर इकट्ठे हो जाते हैं हमारी बिल्डिंग में, तो वो आए हैं, उनके साथ जी मस्ती चल रही है मेरे बेटे की। और आप लोग मुझे बताएं, मैंने 2-4 दिन से व्लॉग नहीं अपलोड किया क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, इधर कहीं ना कहीं मेरा आना जाना हो रहा था। तो किस किस ने मुझे याद किया जी, मेरा बेटा ले गया है मेरे नेबर्स की वो बच्ची को, और उसके बस उसको उठा के इधर ले जा उधर ले जा, वो भी प्यारी सी बच्ची आराम से चल पड़ती है उसके साथ, लेकिन अब वो अपनी दादी को बुला रही है कि आ जाए। तो बाद में मैं बाहर ज़रा निकल आई, मैंने कहा बच्चों छोटों के साथ मैं बैठ जाती हूँ गली में। तो ये जी सारे बड़े बच्चे आज ऊनो खेल रहे हैं, ऊनो UNO जो भी है, ऊनो यूनो ऊनो 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 पता नहीं क्या है, ऊनो ही है, हाँ वो खेल रहे हैं। और बस जी मैंने कहा रोज़ इनको एक काम है, कभी कैरम लगा लेते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं, कभी बैट बॉल, कभी फुटबॉल। तो जी ये सब। उसके बाद जी ये काका भागा जा रहा था गली में। हमने कहा कहाँ जा रहे हो काके? काका कहता है हम आपसे नाराज़ हैं, हम गली छोड़ के ये मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं, इसमें बच्चे बहुत हो गए। तो हमने कहा ना जाओ, दिल तोड़ के वापस आ जाओ। तो बस फिर हम सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़े, मैं तो खुद उसके पीछे चल पड़ी। मैंने कहा हाय हाय मेरी नीस का बेटा है, मैंने कहा किधर चल पड़ा है काका हमारा प्यारा। उसकी दादी भी पीछे पीछे, मैं भी पीछे पीछे, नानो भी पीछे, दादी भी पीछे। अच्छा फिर उसके बाद मैं घर के अंदर आई, मैंने कहा बकाया मैं अपने सालन बालन का काम कर लूँ और बुरता उड़ता। तो जी मैंने देखा ड्राइंग रूम में जी बिल्ली नीचे बैठी हुई है, उसका बेटा जी ऊपर फोल्ड कंबल पे बैठा हुआ है। फिर जी बच्चा बेटा है बच्ची है मुझे नहीं पता, जो भी है बिल्ली है। तो बेटी मेरी उसको उठा के बाहर ले आई और बस उसको उठा के लेके जा रहे हैं। उसके बाद जी मैंने कॉफ़ी पी, मैं फिर बाहर चले गई और फिर मैंने जी कॉफ़ी पी है, एक्सप्रेसो काली कॉफ़ी। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान जाना है, कहीं मैं थोड़ा सा वेट कम कर लूँ, लेकिन ना चांसेस कोई नहीं है वेट कम होने के, क्योंकि क्या बताऊँ पता नहीं कब होगा कम। अच्छा जी खैर, फिर जी अंदर आ गई थी, सालन की बकाया तैयारी कर ली, मसाला वगैरह भून के अंदर मैंने डाल दिया जी ये कद्दू लौकी जो भी होती है, लंबा सा जो होता है कद्दू होता है कि लौकी होती है जो भी है, वो बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया। खड़ा खड़ा सा आज मैंने सालन पकाना है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें मैंने डालनी है दाल, जो कि जी निभे नाल नाल, क्योंकि दाल तो ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ में डल जाती है। जैसे आलू हर किसी सब्ज़ी के साथ जोड़ी बना लेता है, उसी तरह चने की दाल भी काफ़ी सब्जियों और चीज़ों में डल जाती है और मज़े की बन जाती है। फिर जी मैं सालन बना रही हूँ, साथ ही बच्चे मेरे घर के अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा दिन यही चलता रहता है भाई। माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे हों, जिन माओं के छोटे बच्चे हैं वो रिलेट कर सकती हैं ये सब कुछ कि क्या क्या फेस करना पड़ता है माओं को। साथ ही मेरा दोबारा से कहवा तैयार हो रहा है जी, ये मरियम परवेज़ का कहवा। मुझे लगता है इससे मैं पतली हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गैस का इशू बेहतर हो गया है। साथ ही बैंगन के छिलके उतार के जी मैश कर लिया है और जी कहवे में है, मैं बताती चलूँ, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा और लेमन के छिलके हैं जो ड्राई करके रखे हैं, और अदरक के छिलके। उसके बाद जी ये भुर्ते में चीज़ें डाली, टमाटर प्याज वगैरह सारा कुछ। और ये वैसे मैं रेसिपी पहले भी देख चुकी हूँ, जिसको भुर्ते की रेसिपी चाहिए हो तो वो जाके देख सकता है। सालन भी हो गया था तैयार, मज़ेदार बना है, यकीन जाने कि बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जी दरवाज़ा खोला है, साथ ही बिल्ली और उसका बचूंगड़ा बैठा हुआ है, और भी काका फिर आ गया है। काका जी उन माशाल्लाह पाँव लग गए हैं, तो काका फिरता रहता पूरे मोहल्ले में, सारे बच्चों का दोस्त काका, फरंदू काका बन गया। और ये जी बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है। और फिर जो एंड में मैंने पिया अपना कहवा। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा मेरा ये व्लॉग छोटू मोटू सा। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।